अस्सलाम वालेकुम। कुफर टूटा खुदा खुदा करके बिलाखिर कोरोना वैक्सीन की 5 लाख डोजेज़ पाकिस्तान में आ गई हैं और इसके साथ ही ये डिस्ट्रीब्यूट भी हो गई हैं, बल्कि हॉस्पिटल में फ्रंट लाइन वर्कर्स को लगनी भी शुरू हो गई हैं। कोरोना वैक्सीन के हवाले से लोगों के दिमाग में बहुत से सवालात जन्म ले रहे हैं। जहाँ तक ताल्लुक़ है चिप नामे का, तो उसमें तो माशाल्लाह पूरी कौम ही माहिर है, वो ख़ुद ही इस पर बेहतर तबसरा कर सकते हैं और ख़ुद ही इसका हल निकाल सकते हैं। लेकिन तिब्बी हवाले से भी बहुत से ऐसे सवालात जन्म ले रहे हैं जिनका हमारे ख़्याल में अवामुन नास को बेहतर तरीके से इल्म होना चाहिए, ताकि वो कोरोना वैक्सीनेशन का जो ये प्रोग्राम है उससे ज़्यादा फ़ायदा उठा सकें। कॉमन क्वेरीज़ हैं, मरहला वार मैं उनका जवाब दूंगा। सबसे पहला ये कि कोरोना वैक्सीन लगवाने के कितना अरसे बाद जो है इंसान के जिस्म में इम्यूनिटी पैदा हो जाती है। तो मैं बताता चलूँ कि कोरोना वैक्सीन जो है 2 खुराकों में लगाई जाती है। पहली खुराक लगाने के 3 से 4 हफ्तों के बाद दूसरी खुराक लगाई जाती है और मुकम्मल इम्यूनिटी दूसरी खुराक लगाने के 15 दिन के अंदर डेवलप होती है। नंबर 2, कोरोना वैक्सीन लगवाने के कितना अरसा बाद तक इंसान में इम्यूनिटी रह सकती है। अब ये है कि ये वायरस बिल्कुल नया है, इस पर तहकीक अभी जारी है, और जबकि वैक्सीन भी बिल्कुल नहीं है, इसके बारे में कुछ भी कहना कबल इस वक्त होगा। लेकिन साइंसदानों के ख्याल में 2 से 3 साल तक इस वैक्सीन लगवाने के बाद इस वायरस से इम्यूनिटी बरकरार रह सकती है। वैक्सीन लगवाने के बाद भी इन्फेक्शन का ख़तरा रहता है, तो इसका जवाब ये है कि वैक्सीन लगवाने के बाद इन्फेक्शन का ख़तरा बहुत हद तक कम हो जाएगा। हाँ, अगर कोरोना वायरस अपनी शक्ल तब्दील कर ले तो नई इन्फेक्शन का ख़तरा मौजूद रहेगा। लेकिन कोरोना वैक्सीन जो वायरस है, साइंसदानों के ख्याल में इसमें 1 माह में 3 न्यूक्लियोटाइड्स के हिसाब से म्यूटेशन पैदा हो रही है, यानी नया वायरस पैदा होने में या वायरस को मुकम्मल शक्ल तब्दील करने में कम से कम 6 से 8 साल का अरसा दरकार होगा। वैक्सीन के बाद भी एहतियाती तदाबीर पर अमल दरामद ज़रूरी होगा। जी बिल्कुल, वैक्सीन लगवाने के बाद भी एहतियाती तदाबीर पर मिन्नोआन अमल करना होगा, क्योंकि वैक्सीन अभी बहुत महदूद तादाद में बनाई जा रही है और हमारी बहुत बड़ी आबादी, बिलखसूस हमारे मुल्क में अभी सिर्फ 5 लाख डोजेज़ आई हैं, तो दुनिया की बहुत बड़ी आबादी ऐसी है जिसको अभी वैक्सीन तक रसाई मुयस्सर नहीं। लिहाजा वायरस फैलने का बहरहाल खतरा मौजूद रहेगा। जब तक 70 से 80% अवाम को वैक्सीनेट नहीं कर लिया जाता, तब तक मुकम्मल काबू पाने में मुश्किलात रहेंगी। क्या एक कंपनी की एक खुराक लगवाने के बाद दूसरी कंपनी से दूसरी खुराक लगवाई जा सकती है? तो इसका जवाब है कि हरगिज़ नहीं, क्योंकि जो मुख्तलिफ कंपनियां हैं वो मुख्तलिफ तरीके से वैक्सीन्स तैयार कर रही हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मिसाल वायरल वेक्टर के ज़रिए, कुछ कंपनीज़ जो हैं वो स्पाइक्स प्रोटीन्स के ज़रिए, कुछ कंपनीज़ वायरस को बेअसर करके वैक्सीन तैयार कर रही हैं, जैसे कि साइनोफार्म, और जैसे कि कंपनी फाइज़र है, वो लोग जेनेटिक इंजीनियरिंग से mRNA के ज़रिए वैक्सीन्स प्रोड्यूस कर रहे हैं। लिहाजा जब आप एक वैक्सीन की एक डोज लगवाते हैं तो वो बिल्कुल मुख्तलिफ तरीके की इम्यूनिटी पैदा करेगी जिस्म में। दूसरी वैक्सीन की दूसरी डोज लगवाने से जो है वो कॉम्प्लिकेशंस का खतरा बरकरार रहेगा। सबसे अहम सवाल कि वैक्सीन लगवाने से साइड इफ़ेक्ट्स क्या हो सकते हैं, तो जहाँ तक साइड इफ़ेक्ट्स का ताल्लुक है तो वो वही साइड इफ़ेक्ट्स हैं जो किसी भी दूसरी वैक्सीन लगवाने से हो सकते हैं, और वो बहुत कम तादाद में लोगों को होते हैं। जहाँ तक एडवर्स रिएक्शंस का ताल्लुक है तो वो वैक्सीन की जगह पे इन्फेक्शन हो सकता है, सर दर्द हो सकता है, जी मतलाना हो सकता है, बुखार हो सकता है। उनको ऑलरेडी एलर्जी है वैक्सीनेशन से, उन्हें यह मशवरा है कि वो ना लगवाएं, या इसके अलावा बहुत रेयर केसेस में एनाप्लास्टॉइड रिएक्शंस जो होते हैं वो भी हो सकते हैं। अमवात का खतरा बहुत कम है, वो भी उन लोगों में जिनकी उम्र ऑलरेडी 80 साल से ज़्यादा है या पहले से किसी मौजी मर्ज का शिकार हैं, के इदारों के ज़रिए मुहैया हो रही है। बराए मेहरबानी फेक कॉल्स पर कान ना धरें। अपनी जो आप एक हम माशाल्लाह हमारा फर्स्ट पोजीशन है जुगाड़ लगाने में, वो जुगाड़ ना लगाएं। जैसे आप इजी लोड वाली सबा को आसानी से पैसे दे देते हैं, ऐसे किसी कॉल पे कान ना धरें। बारों बार एक्स्ट्रा पैसे दे के जल्द से जल्द एक्स्ट्रा इम्यूनिटी हासिल करने की कोशिश ना करें। गवर्नमेंट को अपने तरीक़ाकार से जो है वैक्सीनेशन को करने दें, इन वैक्सीन को डिस्ट्रीब्यूट करने दें। इंशाल्लाह सबकी बारी आएगी, और बाबे इख्तियार भी खुदारा पहले फ्रंट लाइन वर्कर्स पे को लगाने दें, चलें तजर्बे के तौर पे सही, लेकिन पहले उन्हें लगवाने दें। जो लोग ज़्यादा एक्सपोज हैं वो लोग लगवाएं, और फिर प्रॉपर SOPs और प्रॉपर गवर्नमेंट की गाइडलाइंस को फॉलो करें। अंधाधुंध पैसे ज़ाया ना करें, और सबसे पहले की दौड़ में जो है वो दूसरे किसी का हक ना छीनें। बहुत शुक्रिया।